रात का वक्त था और गांव में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन अमजद की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। इसके जहन में मुसलसल एक बात चल रही थी, गांव के बाहर वाले पुराने महल के बारे में सुनी गई कहानियां। कुछ लोगों का कहना था कि इस महल में भूत हैं जो रात को आवारागर्दी करते हैं। अमजद ने इन बातों को कभी संजीदगी से नहीं लिया था, मगर आज उसका दिल चाहा कि वो महल जाकर हकीकत मालूम करे। आधी रात के वक्त अमजद ने हिम्मत बांधी और अपने घर से निकल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर इसने महसूस किया कि हवा में सर्दी बढ़ गई है। दरवाजे की चरचराहट ने इसके जिस्म में कपकपी पैदा कर दी। महल के अंदर कदम रखते ही हर तरफ अंधेरा था। अमजद ने टार्च रोशन की और आगे बढ़ने लगा। दीवारों पर कदीम पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिन पर वक्त की गर्द जमा हो चुकी थी। अचानक एक तेज चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। अमजद के कदम रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है यहाँ? अमजद ने लरसती हुई आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ गूंजती हुई खामोशी मिली। उसने सोचा कि शायद ये इसका वहम है और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, इसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। मुड़ कर देखा तो कुछ नहीं था, मगर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए इसे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऊपर पहुंचकर अमजद ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर एक पुराना आईना था। अमजद आईने के सामने पहुंचा तो अचानक उसकी तस्वीर बदल गई। आईने में एक खौफनाक चेहरा नमूदार हुआ और एक जोरदार चीख बुलंद हुई। अमजद खौफ से चीखता हुआ महल से बाहर भागा और सीधा अपने घर की तरफ दौड़ा। इसकी हालत गैर हो चुकी थी। गांव वालों ने जब उसकी कहानी सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि महल में वाकई कुछ पुरस्कार है। इस दिन के बाद किसी ने इस महल का रुख नहीं किया। महल हमेशा के लिए खौफनाक चीख की कहानी के साथ गांव वालों की यादों में जिंदा रहा।